शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले खबर। कोरोना संकट के बीच में जनता के नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का पत्र लिखा है प्रियंका ने, और प्रियंका ने लिखा पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ा है। मैंने भी नहीं सोचा था सरकार ऐसे पीठ दिखाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा इस लेटर में, इस चिट्ठी में लिखती हैं, जो जनता के नाम उन्होंने लिखी है। लड़ाई में सब एक, भेदों को नहीं पहचानता वायरस। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, ये जो अंधेरा हमारे चारों तरफ फैला है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। लेकिन सरकार पर भी निशाना प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। ये जनता के नाम उनका एक लेटर, ओपन लेटर, जिसमें वो लिखती है कि पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि वाकई सांसों के लिए ये जंग चल रही है। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत, बेड मिलेगा नहीं लोगों को, शायद सपने में भी लोगों ने सोचा नहीं होगा। और शायद पूर्व की और अभी तक के जितने भी हुक्मरान रहे हैं, किसी ने भी ये सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले वक्त में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना अच्छा वो चाहिए था हमको, लेकिन वैसा बना नहीं। अगर बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम होता तो आज शायद ये नौबत ना आती। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये लेटर साथ में ये भी लिखती हैं कि हम होंगे कामयाब। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, प्रियंका गांधी वाड्रा का लेटर, सबसे पहले तो विस्तार से आप दर्शकों को बताएं कि जो जनता के नाम लेटर है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा क्या क्या लिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक ओपन लेटर है, जिसको हम कह सकते हैं खुला पत्र लिखा है। और अपने ट्विटर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये पोस्ट किया है लेटर, और इसमें जो ऊपर हेडलाइन दी है वो लिखा है, हम होंगे कामयाब। और पूरी बात उन्होंने लिखी है कि कैसे पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से असमय लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं, उसको लेकर उनका मन दुखी है। और साथ ही साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो अरेंजमेंट होने चाहिए थे वो अरेंजमेंट नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी अपील की है कि ये जो कठिन वक्त है, ऐसे में सबको एक साथ आना चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए। और इस पूरे लेटर को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक पत्र हम इसको कह सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा उन सारी बातों को कह रही हैं जिससे कहीं ना कहीं आज हर कोई जो है वो परेशान है। इसमें जो बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, उन सारी चीज़ों का जिक्र है। लेकिन जो आखिरी लाइन लिखी है उसमें इन्होंने यही लिखा है कि अगर सब मिलकर, जाति धर्म को भुलाकर, सभी भेदभाव भुलाकर सब एक साथ इस लड़ाई में सामने आएंगे तो इसमें जीत कहीं ना कहीं मिलेगी। और हिंदी में भी ये पत्र है और अंग्रेजी में भी ये पत्र उन्होंने लिखा है। और वी शैल ओवरकम अंग्रेजी का जो पत्र है उसका टाइटल है, और हम होंगे कामयाब जो हिंदी में पत्र लिखा है उसका टाइटल है। तो कहीं ना कहीं इस पत्र के जरिए क्या वर्तमान स्थिति है उसको लेकर वो कितनी दुखी हैं ख़ास तौर से, और जो व्यवस्था है वो जो ठीक नहीं है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्या सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी है उस पर सवाल उठाए हैं, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर भी कुछ बातें लिखी हैं प्रियंका ने इसमें? देखिए, किसी ना केंद्र सरकार का जिक्र है ना राज्य सरकार का जिक्र है, व्यवस्था का जिक्र है, सिस्टम का जिक्र है। और सिस्टम चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्यों की बात करें, हर जगह इस समय हम कहें तो कोलैप्स नज़र आ रहा है, बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और उन्हीं सारी चीज़ों का जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने इस खुले पत्र में, ओपन लेटर में साफ तौर पर लिखा है। कोई सीधा सीधा हमला किसी पर नहीं किया है, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में व्यवस्थाओं पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर ये निशाना साधा है। लेकिन यहाँ पर अनुभव सवाल ये है कि जिसे कोलैप्स सिस्टम कहा जा रहा है, सवाल ये है कि सिस्टम होता तब तो कोलैप्स होता। यहाँ तो तैयारियां ही नहीं थी, ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की स्थितियां पड़ेंगी। शायद मालूम होता तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ तो हेल्थ स्ट्रक्चर था ही नहीं, अब उसको बनाया जा रहा है, तो पूर्व की सरकारों पर भी उतने ही सवाल उठते हैं। देखिए, बिल्कुल। और जो उन्होंने लाइन लिखी है हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि देश का शासन चलाने के पवित्र कारभार की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों ने हमें नाउम्मीद किया है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार पर निशाना है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि सिस्टम अगर होता तब तो वो कोलैप्स होता, पर सिस्टम तो यहाँ दिख नहीं रहा है।
और इसीलिए उन्होंने लिखा कि हमें अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी एक तरफ तो उन्होंने तंज भी कसा है, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी की भी बात कर रही हैं कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और जो आखिरी लाइन का जिक्र मैं कर रहा था उसमें उन्होंने लिखा है कि जो अंधेरा चारों ओर फैला हुआ है उसे चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। कहीं ना कहीं इस पत्र के जरिए उन्होंने ये कहा है कि सबको जी। मिलकर साथ सबको आना चाहिए। मिलकर लड़ना है। और एक लेकिन सवाल ये है कि बिल्डिंग ध्वस्त तो तब होगी जब बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनी ही नहीं तो ध्वस्त तो तब होगी। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम लौट रहे हैं। तो